बिन माँ की बहू। जिस लड़की की माँ नहीं होती है वो अपनी सास में माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन क्या सास कभी माँ बन भी सकती है? मम्मी, मम्मी खाना क्या बनाना है? आज साथ बैठकर खाएंगे आपकी पसंद का खाना। मम्मी, ये क्या बोल रही है? अरे माँ जी बोल, सास को माँ जी बोलते हैं, मम्मी नहीं। वैसे जो बनाना है ज्यादा ही बनाना थोड़ा। जी जी माँ जी, पर मैं क्या आपको मम्मी बोल सकती हूँ? ये भी तो फिर न जाने क्या बहू के मन में आता है। क्यों माँ जी, कोई मेहमान आने वाला है क्या? तुझसे जितना कहा जाए बस उतना कर, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी। अरे कितनी बार कहूँ मम्मी मत बोला कर। मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ और तू बहू। अपने आप को बेटी मत समझ, समझी? कुछ समय बाद वहाँ लक्ष्मी की बुआ सास आती है। अरे भाभी कैसी हो? दीदी तुम आ गई। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? तू खुद ही देख ले, तेरे सामने खड़ी हूँ। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? लक्ष्मी कैसी है तू बहू? काफी बदल गई है। शादी से पहले देखा तब तो बड़ी पतली दुबली सी थी। हाँ, शादी के बाद खा खा कर मुटा गई है। वैसे भी बिन माँ की लड़की को हमने तो सहारा दिया है। शादी में तो मैं नहीं आ पाई, पर क्या हुआ, अब आ गई हूँ ना। मुझे बहू के हाथ के खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए ना, देरी किस बात की, बुआ जी खाना तैयार है। लक्ष्मी अपनी सास और बुआ सास को खाना परोसती है। ये कैसा खाना है बहू? सब्जी में ना नमक है ना मिर्च है। अरे भाभी, बहू पे क्यों चिल्लाती हो? बेचारी बिन माँ की पली बड़ी है, तो रसोई का काम कहाँ से सीखती? कुछ नहीं होता बहू, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, यही तो दिक्कत है, इसे काम ठीक से करना आता नहीं, सभी कामों में गड़बड़ी करती है। पता नहीं मैंने दया करके क्या बुरा कर दिया जो सजा भुगत रही हूँ। मम्मी मैं सॉरी माँ जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अगले दिन सास पड़ोसनों के साथ पड़ोस की पंचायत में। हाँ हाँ, मैंने भी सुना कि कमला की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी, फिर वो वापस घर आ गई। और कमला ने उसे घर आने भी दिया। मैं होती ना तो अपनी बेटी को घर आने भी नहीं देती, इतनी बदनामी करने के बाद। उसने तो समाज के सामने अपने माँ बाप का सर नीचे झुका दिया। बेचारी कमला तभी तो आजकल दिखाई भी नहीं देती। उसको तो अपनी बेटी को घर में आने ही नहीं देना था, या फिर खुद ही उसे मार देना चाहिए था। ऐसी ही लड़कियां हमारी बेटियों को गलत चीजें सिखाती हैं। आंटी, किसी के घर के बारे में क्या बात करना जब हमें कुछ पता ही ना हो, है ना? क्यों माँ जी? बहू, तुझसे पूछा किसी ने? फुकट का ज्ञान ना दे। माँ जी, किसी की बेटी ने क्या फैसला लिया या क्या किया, हम तब तक नहीं कह सकते जब तक पूरे मामले के बारे में हमें पता ना चले। बहू, तुझे इतना भी नहीं पता कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते? बहन, तुम्हारी बहू की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। बहू अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए। अरे माँ नहीं है ना इसकी। चाहे बड़े अपने छोटे के बारे में कितना भी बुरा बोल ले, लेकिन एक छोटा अपने से बड़े से सवाल भी नहीं पूछ सकता। आंटी जी, आप लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, खाली में अफवाह फैला रही हैं आप। ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने है, जा अंदर। माफ करना बहन, वो बहू की माँ नहीं है ना, इसलिए कुछ चीजें अभी तक वो जानती नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? फिर तुम्हें इसको सिखाना चाहिए कि अपने के बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। बिन माँ की पली बड़ी लड़की कैसी है तुम नहीं जानती क्या? एकदम बदतमीज, झगड़ालू और निकम्मी। सासू को न जाने क्यों बहू के बारे में ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। देखिए, वो थोड़े खुले विचारों की है, उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तुमने शादी कैसे करवा दी अपने बेटी की एक बिन माँ की लड़की से? जिन लड़कियों की माँ नहीं होती उनमें संस्कार नहीं होते और बहुत अलग होती हैं। शरीफ तो बिल्कुल नहीं होती हैं ऐसी लड़कियाँ। अब मैं क्या करती, आजकल के लड़कों को तो जानती हो ना, एक बार जो लड़की पसंद आ गई उसी से शादी करनी है।
बस वही हुआ मेरे साथ भी। रात को सास बहू से बात करती है। बहू, तुझसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। माँ जी, आपने देखा ना, वो उस बेचारे को कितना भला बुरा बोल रही थी। कमला आंटी तो उनकी सहेली है, अपनी सहेली के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? क्या गलत कहा उन लोगों ने? जो था वही तो कहा। माँ जी, ऐसे समय में आप सभी को उन्हें सहारा देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन आप सभी उनके घर की बात को तमाशा बनाकर फैला रहे हो। सभी सही कह रहे थे। एक बिन माँ की बेटी में बिल्कुल संस्कार नहीं होते, और आज वो तुझ में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुझ पे तरस खा के तुझे अपने बेटे से शादी करवा के इस घर में लेकर आई, और तू अब मुझे सलाह दे रही है। बहू को तो सास की बात पर शौक लग जाता है। वो शांत हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रही? बहू शांत। अरे कुछ बोलेगी भी? माँ जी, मैं आपको मम्मी क्यों बोलती थी पता है? क्योंकि आप में मैंने माँ को देखा, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। आपको पता है मेरी माँ नहीं है, सब ये समझते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी माँ है और वो आप हैं। पता है माँ जी, जब मैं इस घर में आई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की थी कि मुझे माँ के रूप में आप मिल गई। लेकिन ये बोलकर बहू शांत हो जाती है। अगले रोज तुमने सुना? उनकी बहू लक्ष्मी की माँ नहीं है। वो अपनी बेटी की शादी ऐसी लड़की से कैसे करवा सकती है? वैसे क्या फर्क पड़ता है, जैसी सास वैसी बहू। लक्ष्मी अपनी सास जैसी ही है, देखा नहीं वो भी कैसे। अरे जो बहू उसे माँ से ज्यादा प्यार करती है उसी की बुराई। छी 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 छी। पड़ोसियों की बात सास के कान पर पड़ जाती है। सुनिए, मेरी बहू के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे माँ जी, क्या हो गया? ये तो आपकी सहेलियाँ थी। बहू, इन औरतों को अब मैं समझ चुकी हूँ। इन लोगों को सिर्फ दूसरों की बुराइयां करनी है। ये लोग सिर्फ बातें बनाना और घरों को तोड़ना ही जानते हैं। तू सही कह रही थी बहू। माँ जी, हर घर की कहानी अलग है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे घर की कहानी समझ आ गई है। मेरे लिए तो आज से बहू नहीं, बेटी है, बेटी। माँ जी, मैंने आप में माँ को ही देखा है हमेशा से। बहू, माँ जी नहीं, मम्मी बोल, मम्मी।